नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। भोपाल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बुलाई। बता दें कि बैठक लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सामने आई चुनौतियों का पार्टी नेताओं से ले रहे हैं फीडबैक। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित सभी लोकसभा प्रत्याशी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम समेत संभाग प्रभारी मौजूद रहे। हाँ क्या चुनाव में हमारा अच्छा परिणाम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आम जनता कांग्रेस के साथ है। सर, आपके ही कई ऐसे लोग हैं, प्रत्याशी हैं, जैसे बर्रैया जी ने उन्होंने कहा है कि पुलिस ने भी मतदान किया है, कई जगह बूथ कैप्चरिंग हुई है। देखिए, बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, छिंदवाड़ा से लेके हर सीट तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी प्रशासन का और पैसों का उपयोग किया। सर, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें अच्छी सीटें आएंगी। फर्रुखाबाद वाली घटना को लेकर क्या कहेंगे, जो वायरल हो रहा है में एक व्यक्ति 8 वोट डाल रहा है? तो देखो, बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी है। चलो शुरू होने वाली है मीटिंग के बाद में मैं आपको उसके बारे में ब्रीफिंग करूंगा। और खास तौर से आज जो सबसे मुख्य आज का एजेंडा ये भी रहेगा कि एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, सेक्टर से लेकर और प्रदेश तक चलाने वाली है। उसके ऊपर हमारे सभी माननीय सीनियर लीडर जितने भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो आए हैं। उनके मार्गदर्शन पर ही वो कार्यक्रम चला जाएगा। एक बहुत बड़ा निर्णय आज मध्य प्रदेश कांग्रेस लेने वाली है, उसके बारे में मैं आपको आज शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बताऊंगा। देखिए, उसके लिए जैसे अभी अजय सिंह जी ने बताया कि अभी उसके ऊपर कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर कोई किसी की नाराजगी है, कोई बात है तो वो आने दीजिए। उसके ऊपर अभी तो देखिए, अभी तो काउंटिंग भी नहीं हुई है। काउंटिंग के बाद इसके बाद सारा विचार विमर्श। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मैं जोशी नहीं हूँ। दिग्विजय सिंह जी कोई खुलासा करने वाले हैं ईवीएम को लेकर के, उस पर सर्चिंग चल रही है। उसके प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर हम लोगों से फीडबैक लेने आए हैं कि लोकसभा के चुनाव में किन क्षेत्रों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और काउंटिंग के पहले हम लोगों को संदेश देंगे किस तरह से वहां पर उम्मीदवार सतर्क रहें, क्योंकि धांधलियों का जमाना है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन जीती हुई पारी जिस तरह से विधानसभा में चुनाव में हम लोग झेल चुके हैं, वो दोबारा न हो, उसके लिए बैठक। देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस में परंपरा रही है, एक कमेटी गठित है जो इन शिकायतों पर जांच करने के उपरांत कार्रवाई करेगी। हमारी प्रभारी उस पर निर्देश देंगे। प्रभारी जी आपको मीटिंग के बाद आपकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पोजीशन है इस बार कि बीजेपी को कोई वोट देने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने प्रशासन को तैयार किया। और भिंड में तो उन्होंने एसडीएम, एसओ और जो एसडीओपी उन्होंने तैयार किए। डायरेक्ट पुलिस ने वोट डाले, डायरेक्ट पुलिस ने बटन दबाए। हमारे जो एजेंट बैठे थे उनको उठा करके थाने में बंद कर दिया और खुद जा करके वो बटन दबा रहे थे पुलिस वाले। तो बीजेपी दरअसल इतनी भयभीत हो गई है कि इस बार उसे कोई वोट देने को तैयार ही नहीं है, तो वो पुलिस के माध्यम से, बदमाशों के माध्यम से वो बूथ कैप्चरिंग करी। भिंड में उन्होंने लगभग
77 बूथ उन्होंने लूटे पुलिस के द्वारा, डायरेक्ट थानेदार लूट रहे थे। यानी आपका कहना है जो फर्रुखाबाद में हुआ वो फर्रुखाबाद से ज्यादा भिंड में हुआ। हाँ, ये पोजीशन थी। नर्सिंग घोटाले में लगातार के बाद ठीक है, धन्यवाद। बैठक रखी गई है, क्या निकल के आया? आपने भी चुनाव लड़ा, कोई परेशानी कोई? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है ये देश का महत्वपूर्ण चुनाव है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मन बना लिए हैं, ऐसे समय में जहां जहां भाजपा की सरकार है राज्य में, वहां के मुख्यमंत्री परेशान हैं। मोदी जी फोन लगा के कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको हर हाल में 29 सीट मध्य प्रदेश का लाना है। जनता वोट देने के लिए भाजपा को बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव चुनौतीपूर्ण परिस्थिति इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वयं चाहता है कि मेरे को 29 सीट मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र बचाने के लिए सभी लोगों को, आपको, हमको, सबको जनता की आवाज के साथ खड़े रहना है। देखिए, मैं आपको पहले ही बताया हूं कि देश के प्रधानमंत्री और जहां जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग करके फिर लोकतंत्र को अपने पक्ष में लाने की जिस तरह से प्रयास किए हैं, पर जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए उनके इस तरह के हथकंडे को पूरी तरह से समझ करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जो पक्ष में माहौल बना करके मतदान किए हैं, उससे ये चुनौती है। और इस तरह की जो हालात आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए पूरी तरह से कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, आप सबको पता है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अपने सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक अहम का बहुत बड़ा प्रमाण है। और हम पूरी तरह से आज, हमारे विषय सरकार बनाना नहीं है, हमारा विषय है संविधान बचाना, हमारा विषय है लोकतंत्र बचाना। बैठक रखी गई है कांग्रेस में और प्रत्याशियों को बुलाया गया है, तो किस तरह का इस बैठक में क्या रणनीति? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं भंवर जितेंद्र सिंह, वो सारे वरिष्ठ नेताओं से इस बात का फीडबैक भी लेंगे और प्रत्याशियों से मिलेंगे भी कि उनकी क्या पीड़ा रही है और क्या उनका दर्द है। वो सारी बातें करके मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बड़ी सर्जरी की तरफ बढ़ना चाहिए। रिजल्ट परिणाम देख के जहां हम कमजोर हैं वहां हमको बदलाव करना चाहिए, इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेंगे। आपने दर्द की बात कर रहे हैं, दर्द कौन सा है? क्या देखिए, ऐसा है, निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं हुए, तो सबसे पहली बात ये, या दूसरा प्रत्याशी चयन में कहीं दिक्कत हो गई संगठन की? नहीं, देखिए, बात ये है कि कई मुझे जो बातें निकल के आई मेरे सामने कि विधानसभा चुनाव के समय जिन लोगों ने पार्टी को सैबोटेज किया था उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इस तरह के एलिमेंट ने इन चुनाव में भी वो किया है सैबोटेज, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग पे कोई कार्रवाई पार्टी करती नहीं है। तो ये उनके मन की पीड़ा भी रहेगी। जो मेरे कई प्रत्याशियों से मेरी बात हुई कि साहब पिछले भी कहा, वही भीतर घात भी कह लो, सैबोटेज कह लो, जो चाहो वो कह लो, तो ये मन की पीड़ा तो है। और क्या उन्होंने इस चुनाव में भोगा है, भाई मीठा मीठा तो नहीं मिला, कड़वा ज्यादा मिला है प्रत्याशियों को। तो वो अपनी बात अपने हाईकमान तक पहुंचाएंगे कि आगे के चुनाव में ये जो लकूना रहता है इस तरह का वो न रहे। ईवीएम को लेके मैं दो बातें करूंगा। एक तो ईवीएम के बारे में मैं और मेरी पार्टी, हम दिग्विजय सिंह जी के साथ हैं। ईवीएम के बारे में एक बड़ी रिसर्च दिग्विजय सिंह जी ने की है और वो पोल खोलने के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं कि किस तरह ईवीएम की जादूगरी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी और हम उसके साथ हैं। रही इंदौर के प्रत्याशी अक्षय बम की,
परिणाम भोगना पड़ेंगे। हमारा कहना है, हमारे मालवा में कहावत है, मध्य प्रदेश में भी, कि विष दे दो, जहर दे दो, विष दे दो, विश्वास मत देना। उसने कांग्रेस पार्टी के विश्वास को तोड़ा है और परिणाम भोग रहा है। न्यायपालिका ने संज्ञान लेके 307 की धारा लगाई, भागते फिर रहे हैं, बाप बेटे दो ही, गिरफ्तार होना पड़ेगा। नहीं, देखिए, उनका चुनाव भी संघर्षों का चुनाव था और दमदारी से चुनाव लड़े हैं। वहाँ बहुत वोट से जीत के आएंगे नकुलनाथ। अब वो कुछ जगह गए हैं, बैतूल, होशंगाबाद, कई 4-5 जगह तो गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह साहब आ रहे हैं और वो सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को आज यहाँ बुलाया है और 1 to 1 करेंगे, बात करेंगे और किस तरह से कुछ न कुछ एआईसीसी की तरफ से निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने ईवीएम में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी की, उसके बाद भी कांग्रेस जीतेगी। और आज सभी उम्मीदवार आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और क्या क्या कठिनाई आई थी, किस तरह से व्यवस्था थी सरकार की, चुनाव आयोग की, ये सब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ईवीएम में तो हमारे मतदाता ही भाई कहते हैं कि साहब हमने वोट दिया कांग्रेस में, कैसे बीजेपी में आ गया। तो वो मतदाता ही शंका कर रहे हैं कि कांग्रेस में बटन दबाने के बाद बीजेपी का फूल क्यों निकलता। तो ये सारी चीजें हर बात शंका थी, इसलिए ऊपर भी शिकायत की गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, पर उसके ऊपर विचार हो रहा है। तो निश्चित ही पुरानी प्रथा बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश है, किसान गांव में रहते हैं और उनके लिए ये बहुत अनिवार्य है। तो हमारे चुनाव आयोग से और सरकार से अनुरोध है कि ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए भविष्य में। दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए, दिग्विजय सिंह जी ने भी सवाल खड़े किए। हाँ, राय साहब ने भी सवाल किए थे, उनको भी मालूम है कि गड़बड़ी कैसे हो रही है। जब एक तरफा लोग जहाँ कहते हैं कि हम कांग्रेस को दे रहे हैं, तो बीजेपी कैसे जीतती वहाँ। तो ये बेईमानी तो है। तो ये बैलेट पेपर जारी करना बहुत जरूरी है, तब जाके भाजपा को पता लग जाए उनकी औकात क्या है। थैंक यू।